नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को कैसे पिक करें। स्टॉक सिलेक्शन इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से आज हमने ये टॉपिक को चुना है। अब स्टॉक सिलेक्शन इंट्राडे ट्रेडिंग में कैसे करें, इसके ऊपर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, लेकिन आज जो पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो हो सकता है आपने कहीं और देखे ना हो, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं बहुत सालों से इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूँ। आज जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, हो सकता है दोस्तों आप उन चीज़ों से डिसएग्री करें और मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो आप एक बहुत अच्छे इंट्राडे ट्रेडर बन पाएंगे। अब दोस्तों, जो पहला क्राइटेरिया है जो हमें देखना चाहिए स्टॉक सिलेक्शन करते वक्त, वो है कि जो शेयर प्राइस की वोलेटिलिटी है वो कम से कम हो। अब बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई हमें तो हाई वोलेटिलिटी वाले स्टॉक्स पसंद है जिनमें 5% 10% मूवमेंट एक दिन में हो, हम उनमें ट्रेड लें और आधे घंटे के अंदर निकल जाए। अब दोस्तों, ये जो स्ट्रैटेजी है हो सकता है बहुत प्रॉफिटेबल हो हाई वोलेटाइल स्टॉक्स को पिक करना, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल से ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी में हाई रिस्क भी है दोस्तों। अगर हाई रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं तो हाई रिस्क वाली स्ट्रेटेजी भी है। अगर आप लो वोलेटिलिटी वाले स्टॉक्स को पिक करेंगे तो जो आपका रिस्क होगा वो बहुत कम होगा, और इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा रिस्क कम से कम हो। अब जब मैं बात कर रहा हूँ लो वोलेटिलिटी की, तो मेरा मतलब है कि भाई जो शेयर प्राइस का मूवमेंट है वो कम होना चाहिए और प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। यानी कि जो स्टॉक है वो एक रेंज में ट्रेड होना चाहिए। कोई स्टॉक अगर आप पिक कर रहे हैं रेंज बाउंड ट्रेडिंग के लिए, तो वो 2% ऊपर से ज्यादा नहीं जाना चाहिए किसी एक दिन में। अब मैं दोस्तों इस टाइप के स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स चुनने चाहिए जिसकी आप रेंज बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकें, वो हमेशा एक रेंज के अंदर चले। यानी कि अब मान लीजिए अगर एसबीआई का स्टॉक आप ट्रेड करना चाह रहे हैं और उसकी अगर आपने रेंज पता लगा ली कि भाई 5 से 6 रुपए के बीच में ही इसकी रेंज है, तो ऐसे स्टॉक्स में आप ट्रेड बहुत अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि उसका मूवमेंट बहुत प्रिडिक्टेबल होगा और उसमें आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर आप इस टाइप के कोई भी ट्रेंडिंग स्टॉक्स में ट्रेड लेते हैं तो हो सकता है आपको प्रॉफिट कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाए, लेकिन दोस्तों ये चीज मैं आपको इसलिए रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऐसी स्ट्रेटेजी में वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है और इसमें हो सकता है अगर आप नए ट्रेडर हो तो आप सही प्रकार से इस ट्रेंड को ट्रेड ना कर पाए। तो जो दोस्तों हाई वोलेटाइल ट्रेडिंग है ये बहुत ही एडवांस लेवल की ट्रेडिंग है जो कि नए इंट्राडे ट्रेडर्स को नहीं करनी चाहिए। अगर आप नए हैं मार्केट में तो आप कोशिश करें कि इस टाइप के रेंज बाउंड स्टॉक्स को उठाएं और उन्हीं में ट्रेड करें। अब दोस्तों जो दूसरा पॉइंट है वो है लो स्प्रेड। अब लो स्प्रेड को हम समझने के लिए दोस्तों चलते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कुछ इंफॉर्मेशन पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये जो बॉक्स है इसके अंदर आप ये बाय प्राइस और ये सेल प्राइस, ये दो चीजें देख सकते हैं। अब दोस्तों जो बाय प्राइस के नीचे की इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है, ये जो प्राइजेस दिख रहे हैं ये बिड प्राइजेस है। यानी कि जो बायर्स हैं वो इस प्राइस पे स्टॉक्स को खरीदना चाहते हैं, जो ये प्राइजेस आप देख रहे हैं। और ये जो सेल प्राइस है इसके राइट हैंड साइड पर और इसके नीचे जो भी प्राइजेस हैं दोस्तों, ये ऐसे प्राइजेस हैं जो सेलर इस प्राइस पर बेचने के लिए रेडी है। यानी कि सेलर्स आर आस्किंग टू सेल देयर शेयर्स एट दिस प्राइस। तो ये जो राइट हैंड साइड वाला प्राइस है ये आस्क प्राइस है और ये जो बाय प्राइस लेफ्ट हैंड साइड वाला है ये बिड प्राइस है। अब दोस्तों हमें इसमें से ये चीज देखनी चाहिए कि जो बाय प्राइस है और सेल प्राइस है इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। यहाँ पे अगर हम बाय प्राइस की बात करें तो सबसे टॉप पे आप देख सकते हैं कि 925 रुपीज 25 पैसे ये टॉप का प्राइस है। और दोस्तों ये जो सेल का प्राइस है यहाँ पे टॉप वाली जो प्राइस है वो है 925 रुपीज 30 पैसे। तो इन दोनों के बीच का जो स्प्रेड है वो बस 5 पैसे है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे स्टॉक्स को चुने जिनमें ये स्प्रेड ज्यादा नहीं हो। कम से कम स्प्रेड बहुत अच्छा होगा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत फास्ट होती है और इसमें सही समय पर एंट्री करने के लिए आपको ये मेक श्योर करना होगा कि भाई ये जो स्प्रेड हो वो कम हो। अगर मान लीजिए आप इसमें मार्केट ऑर्डर लगाते हैं और अभी जो करंट प्राइस है वो 925 रुपए चल रहा है, लेकिन जैसे ही आपने बाय का ऑर्डर प्लेस किया और आपको 925 की जगह 928 रुपए पे अगर आपकी बाइंग हो गई, तो ये आपके लिए लॉस होगा, क्योंकि आप खरीदना कुछ और प्राइस पे चाह रहे थे लेकिन आपको महंगे पे खरीदना पड़ा।
अब यहाँ पे अगर स्प्रेड कम होगी तो आप जिस प्राइस पर खरीदना चाह रहे हैं उस प्राइस पर आप खरीद भी पाएंगे और सेल भी आप उसी प्राइस पर कर पाएंगे दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों हमेशा ध्यान दें कि जो लोअर स्प्रेड है आप उसकी तरफ ही देखें, क्योंकि वो आपको गुड एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स देगी। अब दोस्तों जो मेरा तीसरा क्राइटेरिया है वो है लिक्विडिटी। आप हमेशा ऐसे स्टॉक्स चुनें जिनकी लिक्विडिटी बहुत हाई हो। अब दोस्तों कुछ मैं आपको नाम बता देता हूँ स्टॉक्स है जिनकी लिक्विडिटी हाई होती है, जैसे कि एसबीआई, कोल इंडिया, आईटीसी। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी लिक्विडिटी बहुत हाई होती है और इनका जो स्प्रेड है वो भी काफी कम होता है। अब हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स को मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप चुने, क्योंकि अगर आप ज्यादा हाई क्वांटिटीज में ट्रेड करते हैं, अगर आप 500,000 शेयर्स ऐसे ही ट्रेड कर देते हैं तो लिक्विडिटी ज्यादा होगी, उसमें आपको फायदा होगा। अगर लिक्विडिटी कम होगी दोस्तों तो आप जिस प्राइस पर शेयर्स खरीदना चाहते हैं वो चीज आप अच्छे से कर नहीं पाएंगे। अगर लिक्विडिटी हाई होगी किसी स्टॉक में तो आपके एंट्री पॉइंट्स और एग्जिट पॉइंट्स, इन दोनों चीजों में आप बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूशन कर पाएंगे। तो दोस्तों जो मेरा पिछला पॉइंट था, लो स्प्रेड्स और हाई लिक्विडिटी, ये दोनों चीजें बहुत को रिलेटेड है। लो स्प्रेड और हाई लिक्विडिटी वाले अगर आप स्टॉक्स चुनेंगे तो आप एक बहुत ही प्रॉफिटेबल इंट्राडे ट्रेडर बन पाएंगे। अब दोस्तों जो चौथा क्राइटेरिया है वो है कि स्टॉक की रेंज आइडेंटिफाई करें और फिर ट्रेड करें। अब दोस्तों कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे अभी शुरुआत में इस वीडियो के, जैसे कि लो वोलेटिलिटी होनी चाहिए स्टॉक की, जो लिक्विडिटी है वो हाई होनी चाहिए। वो सारी चीजें हमने इसलिए बताई थी क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे स्टॉक्स को ट्रेड कर रहे हैं जो कि रेंज बाउंड स्टॉक्स हैं। अब रेंज बाउंड स्टॉक्स की दोस्तों एक बहुत अच्छी खासियत होती है कि हम जो उनका मूवमेंट है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यानी कि उनका मूवमेंट बहुत प्रिडिक्टेबल होता है। अब मान लीजिए कि भाई मैं कोल इंडिया का स्टॉक ट्रेड कर रहा हूं और अगर मैंने उसकी रेंज पता लगा ली कोल इंडिया की, तो मैं उसमें ट्रेडिंग बहुत अच्छे से कर पाऊंगा। अगर मुझे पता है कि कोल इंडिया का जो मूवमेंट है एक दिन का वो 5 रुपए का ही है, यानी कि अगर वो 5 रुपए ऊपर गया तो उसके बाद 3-4 रुपए नीचे आना ही है। अगर ये चीजें मैं प्रिडिक्ट करने लग गया, ये जो रेंज है अगर ये मैंने पता लगा ली, तो मैं इजीली इसमें बाइंग एंड सेलिंग कर सकता हूँ। अब दोस्तों रेंज जो है वो क्या होती है हम वो समझते हैं। रेंज मतलब हाई माइनस लो, यानी कि जो भी स्टॉक का एक दिन का हाई है और जो भी स्टॉक का एक दिन का लो है, इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास रेंज निकल के आ जाएगी। अब अगर आप स्टॉक्स को फिल्टर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे स्टॉक्स निकालें जिनकी रेंज आप पता लगा सकें, तो उसके लिए दोस्तों लास्ट 21 दिन का हमें हाई और लो का डेटा पता लगाना रहता है और उसका अगर आप एक एवरेज निकालेंगे तो आपको रेंज पता चल जाएगी। अब दोस्तों ये रेंज निकालना बहुत ही इजी है। अब यहाँ पे मैं NSE.com की वेबसाइट पर आ गया हूँ। अब मान लीजिए मुझे SBI नाम के स्टॉक की रेंज निकालनी है, तो यहाँ पे मैं SBI टाइप करूंगा, ये एकदम सिंपली क्लिक करूंगा तो ये SBI की इंफॉर्मेशन मेरे पास पूरी खुल के आ गई। अब यहाँ पर अगर मैं जाऊंगा प्राइस इंफॉर्मेशन पर, तो इसके नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे को 5 टैब्स दिख रहे हैं। ट्रेड इंफॉर्मेशन, प्री ओपन मार्केट, इंट्राडे चार्ट, कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल डेटा एंड ग्लॉसरी। अगर आप यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा पे क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि जो पूरी रेंज है ट्रेड डेटा की ये पूरी खुलकर आ जाएगी। आप इसको एक CSV फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं और ये जो हाई और लो है इन दोनों को माइनस करके आप एक रेंज निकालिए स्टॉक की और 21 दिन का एवरेज प्राइस आप निकाल दीजिए और जो भी आपको प्राइस मिलेगा दोस्तों वो आपके स्टॉक की रेंज होगी। ये कुछ पॉइंट्स है दोस्तों जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। ये जो पॉइंट्स है दोस्तों थोड़े से अटपटे हो सकता है आपको लग रहे हो, लेकिन अगर आप इसको अप्लाई करेंगे अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग में तो आप एक बहुत ही अच्छे इंट्राडे ट्रेडर बन पाएंगे लॉन्ग टर्म में। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।